नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले बिहार में वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है, जिससे पता लगाया जा सके कि आप अगर बिहार के रहने वाले हैं तो आपके पास क्या प्रमाण है। दस्तावेज देखे जा रहे हैं, सिर्फ आधार कार्ड को इसमें मान्य नहीं माना जा रहा है। ऐसे में अब एक बड़ी खबर सामने आई है। किशनगंज में 6 दिनों में 1.5 लाख लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर दिया है। अब जिस पर सवाल खड़े हो गए हैं कि 6 दिन में 1.5 लाख लोग आखिर कहां से अचानक आ गए, और ये लोग अगर वहां के हैं तो पहले से इनके पास क्या कोई प्रमाण पत्र नहीं था? क्या ये कोई बांग्लादेशी हैं या फिर कहीं से बाहर से ये लोग लाए गए हैं ताकि फर्जी तरीके से ये यहां पर वोट कर पाएं? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, किशनगंज का मामला सामने आया है, बीजेपी ने भी उठाया है और इसको लेकर काफी राजनीति की जा रही है कि एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कहां से कर दिया गया। खैर, आगे इस पर आपसे चर्चा करें उससे पहले बाइट सुनवाते हैं कि सम्राट चौधरी ने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा। सिर्फ 6 दिन में किशनगंज में 1,27,000 लोगों का आवेदन आया, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने जो रूट दिए हैं सर्टिफिकेट दिखाने का, वो 11 तरह के आइटम है और 11 में एक ही आइटम है जो तुरंत बनाए जा सकते हैं, और कोई आइटम जो प्रमाण पत्र है वो नहीं बन सकता है। आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड हो या पासपोर्ट हो, जमीन का हो, SC ST का जो प्रमाण पत्र है, ये सब तुरंत नहीं बन सकते, इसके प्रोसेस है। लेकिन आवासीय बनाने से ये प्रमाणित होता है कि कुछ घुसपैठिए भी बिहार में घुसे हुए हैं। तो सुन लिया आपने, सम्राट चौधरी तो सवाल उठा ही रहे हैं। अब इस मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार, अगेन नहीं, यहाँ पैच कर देना, वरिष्ठ वकील है ना। अरे उसका लास्ट में लगवाइए। लास्ट में लगाए? हाँ, तो लास्ट में लगवाइए, 5 मिनट की है। अब पंकज जी, इस मामले को लेकर अब सम्राट चौधरी ने भी सवाल उठा दिए हैं कि आखिर 6 दिनों में 1.5 लाख लोगों का अचानक आना, आवासीय योजना के लिए अप्लाई करना, कौन हो सकते हैं लोग? नहीं, पूरी कहानी ये है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो रहा है। हाँ। ये 2000 इससे पहले का जो चुनाव 2002-3 में भी हुआ था और उसके बाद अब हो रहा है। अब इसमें होता क्या है कि कई लोग मर गए तो उनका वोटर लिस्ट से बाहर नाम करना है, कई लोगों को नया जुड़वाना है, और जो हैं वो उसमें से बिहार में कितने रह रहे हैं, बाहर कहीं तो नहीं चले गए हैं। मान लिया कि दिल्ली है तो दिल्ली के वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं वो। तो इसीलिए ये चुनाव आयोग समय समय पर ये करती रही है। और खास करके जाता है, इसमें कोई बड़ी, ये नॉर्मल प्रोसेस है। इस बार से फर्क ये आया है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि सिर्फ आधार कार्ड नहीं चलेगा। आधार आपके पहचान पत्र है, मतलब कि आप शबनम सैफी हैं या नहीं, ये आधार बताता है, रेटिना फिंगरप्रिंट्स के आधार पर। लेकिन ये नहीं बताता है कि शबनम सैफी हरियाणा के नागरिक हैं या बिहार के नागरिक हैं। ये आधार से पता नहीं चल पाता। ये तो पता है कि वो आदमी है, पंकज प्रसून है आधार से, लेकिन वो पंकज प्रसून दिल्ली का रहने वाला है कि झारखंड का रहने वाला है कि बिहार का रहने वाला है कि हरियाणा का रहने वाला है, ये नहीं पता चलता। लेकिन उसमें तो कुछ एक और दे दीजिए। नहीं, एड्रेस तो लाइए, मैं आपका एड्रेस तुरंत बदलवा देता हूं बैठे बैठे। एड्रेस तो कहीं भी बदल सकता है ना। अच्छा, तो चुनाव आयोग ने कहा कि इसके अलावा बाकी कुछ भी तो होगा ना, जैसे स्कूलिंग की होगी तो स्कूल सर्टिफिकेट होगा। हाँ, कहां से पढ़ाई, या माँ बाप होंगे। हाँ। माँ बाप तो होंगे ना, हर आदमी का होता है, कोई ना कोई तो पैदा करता ही है। वो कुछ देखा दे कि वो कहां के रहने वाले थे, किस गांव के थे, बाप दादा, वो सब कुछ। या फिर कुछ और सर्टिफिकेट होगा जो कि जैसे कि आवासीय, कि आप बिहार के रहने वाले हैं कि नहीं। हाँ। मतलब कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ तो होता ही है आधार कार्ड के अलावा। हाँ। जो जेन्युइन इंसान है, जो जेन्युइन है, उसके पास कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन मान लिया कि मैं अचानक आ गया कहीं से और मैंने आधार कार्ड बनवा लिया। आधार कार्ड तो फट से बन जाता है। आधार कार्ड और वोटर लिस्ट, सिर्फ 2 ही चीज है उनके पास।
तो जब ये ड्राइव चलानी शुरू की और कहा कि नहीं आधार के अलावा बाकी कुछ दिखाइए, तो अचानक एक एक जिलों से बड़ा आश्चर्यजनक आंकड़े आने लगे। हाँ। जैसे उप मुख्यमंत्री खुद ही बता रहे थे कि 6 दिन के अंदर 1.5 लाख लोगों ने किशनगंज में अप्लाई कर दिया आवासीय बनवाने के लिए। हाँ, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए। क्यों भाई, आप आवासीय नहीं थे यहाँ के? हाँ। कहाँ के थे आप? बाप दादा कौन है आपके? खानदानी जमीन कहां पड़ती थी? किस गांव से आए थे? कुछ तो जवाब दीजिए। कोई तो कागज होगा कि सरकार कह रही है या चुनाव आयोग कह रहा है कि कुछ तो और होगा, बाप दादा का नाम होगा, कहीं खेत खलिहान होगा, कहीं मैट्रिक सर्टिफिकेट होगा, आपका नहीं होगा। चलिए आपने दिल्ली बॉम्बे कहीं से किया होगा, पिताजी का तो कुछ मैट्रिक सर्टिफिकेट कुछ तो होगा उनके पास। हाँ। बस सिर्फ हमें दिखा दीजिए ताकि ये पता चल जाए कि आप यहीं के रहने वाले हैं। हाँ। अब इस बात को लेकर बड़ा हंगामा है वहां। हाँ, तो बिहार में और गहरा रहा है अब। हाँ। नहीं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बाकायदा पैदल मार्च करने वाले हैं कि चुनाव आयोग ऐसे कैसे पूछ सकता है भाई। और ऐलान भी कर दिया बिहार बंद। ये तो हाँ। हाँ, बिहार बंद हो जाएगा। पप्पू यादव पूर्णिया वाले वो कहे नहीं, इसके हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन आप पूछ नहीं सकते। वो तो कह रहे हैं कि ये तो मुसलमानों को जो है ना वो वोटर लिस्ट से निकाजिश है। तो इसमें कहा मुसलमान हिंदू टारगेट करें? ये तो भाई आप बिहार के रहने वाले हैं या नहीं है, इसके कागजात आप दिखाइए, आपको क्या दिक्कत है? अब देखिए, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 2024 सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने सिर्फ एक सवाल पूछा कि बिहार सरकार अलग अलग जिलों से रिपोर्ट बनाकर दे कि कितने शरणार्थी हैं और कितने बिहारी नागरिक हैं। अब पता चला कि 11 जिलों की सिर्फ रिपोर्ट भेजी, और वैसे जिलों की रिपोर्ट भेजी जहां शक सबसे कम था, जैसे बांका, भोजपुर, औरंगाबाद, जमुई, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, नवगछिया, सहरसा और शेखपुरा, इनकी भेजी। लेकिन जहां पे शक था कि ज्यादा गड़बड़ है, उन जिलों की रिपोर्ट ही नहीं भेजी गई। न रिपोर्ट जाएगी, न पता चलेगा कि कितने हैं, और न मुझे बनाना पड़ेगा। और ये जो नामांकन किए जा रहे हैं और जो ये अप्लाई किया जा रहा है, वो भी बताए जा रहे हैं कि बॉर्डर एरिया है वो भी। नहीं, वो देखिए बिहार में ड्राइव चल रहा है। हाँ। ये वोटर लिस्ट का। हाँ। और हर जगह गांव में जा रहे हैं, बीएलओ जो हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो हैं, वो जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भैया आधार कार्ड के सिवा आपके पास और क्या क्या है? हाँ। कुछ तो होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अब इस बात को लेकर बिहार में बहुत बड़ा पॉलिटिकल बवंडर खड़ा है। हाँ। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये पूर्णिया वाले जो हैं, पप्पू यादव, ये सब हो रहे ईंट से ईंट बजा देंगे, चुनाव आयोग का ऐसे कैसे कर सकता है। तो इन लोगों को क्या तकलीफ है? मतलब इनके वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा, या इनके आने वाले चुनाव में ये बहुत बड़ी जीत हासिल कर लेंगे, वो जीत रुक जाएगी? ऐसा क्यों ये लोग कर रहे हैं? इन लोग को लग रहा है कि मुसलमान अगर हट गया, वो सब बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या और जो सबूत नहीं दे सके, तो ये किसका वोटर है? ये एनडीए का तो वोटर है नहीं। मैं आपको एक और कहानी बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। दरभंगा का एक लड़का था, उसने क्या किया कि उस गांव में एक घटना हुई थी 14 मई 2025 को। बांग्लादेश का झंडा लहराया गया था किसी सरकारी बिल्डिंग पे। जब पुलिस आई और जब उस लड़के को पकड़ा, तो वो लड़का बोल रहा था कि मेरे माँ बाप ढाका में रहते हैं। बकायदा उसने कहा। तो बोला कि बांग्लादेशी हो? बोला नहीं जी, मैं तो इंडियन हूं, लेकिन मेरे माँ बाप ढाका बांग्लादेश में रहते हैं। बोला कि ये कैसा जादू है? तो बोला बस किसी का नाम लिया कि देखिए मेरे पिता का नाम ये है, जो कि भारत है, जिन्होंने मुझे गोद लेके रखा है। बाद में पता चला गोद लेने वाला बिहारी था और ओरिजिनल माँ बाप ढाका का था, और ये लड़का 3 साल पहले यहाँ पे गोद लिया गया था। अरे बताइए, 18-20 साल का 22 साल का नौजवान को कोई गोद लेता? इस तरह की क्या बात चल रहा है। तो यही चीज पता लगाने के लिए बिहार में जो ड्राइव चल रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है कि इनके वोट बैंक पर पूरा असर पड़ेगा। ड्राइव हमेशा चलता था। इस बार सिर्फ ये शर्त रखे कि आधार कार्ड के अलावा भी कुछ दिखाना होगा, बस। अब तेजस्वी यादव वीडियो बना के कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने आधार कार्ड के थ्रू बनवाया था, वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाया था, तो क्या मेरी पत्नी भी वोट नहीं देगी? नहीं है। आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होगा? अरे चलिए वो भी नहीं बनाया होगा। वो तेजस्वी की पत्नी है, ये तो मालूम है ना? बिल्कुल। या आपका नहीं, लालू यादव की पुतोह है, ये तो पता है ना? उसका नाम नहीं हटेगा। तेजस्वी जी, अफवाह मत फैलाइए। ये सब
मुस्लिमों के जो है कुछ नाम हट रहे हैं, इनको ऐसा लगता है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि सीमांचल में बड़े पैमाने पर कैसा ना हो कि मुस्लिम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाए तो हमारा क्या होगा फिर। तो और यही विषय है। मुख्यमंत्री ने भी बोल दिया है कि भारी संख्या में जिस तरीके से ये आवासीय योजना के लिए अप्लाई किया, बाहरी लोग नजर आ रहे हैं। मैं तो बोलता हूं कि बंगाल, बिहार, झारखंड में सिर्फ इतना सिर्फ कर दें कि आपका आधार कार्ड के अलावा कोई और पहचान पत्र है तो वो दिखा दीजिए, हम आपको वोटर मान लेंगे वहां के। फिर देखिए तमाशा। बिल्कुल सही है। सही में लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा फिर उनका। सही कहा पंकज जी, जिस तरीके से बिहार में इस वक्त की राजनीति अटक गई है, वो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है इसका कि ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जिनका वोट वहां कट रहा है और आरोप लग रहा है कि भारी संख्या में बाहरी घुसपैठिए यहां पर आकर बैठ गए हैं, शरण लेकर बैठे हैं, और अब वो जब कागजात मांगे जा रहे हैं तो उनके पास कोई कागजात ही नहीं निकल रहे। अब जब उन पर गाज गिर रही है तो जाहिर सी बात है चंद पार्टियां जो उनको पनाह देती हैं, उनके नाम पर अपनी दुकान चलाती हैं, उनको तो खतरा होगा ही होगा। अब ऐसे में सम्राट चौधरी ने इस मुद्दे को उठा दिया है। अब वरिष्ठ वकील हैं, वो क्या इस पूरे मामले पर कह रहे हैं, चलिए जाते जाते आपको वो भी सुनवा देते हैं। इस समय भारत में लगभग 6 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं और इसमें से ज़्यादातर बांग्लादेश से आए हुए हैं। और बांग्लादेश से जो आए हैं वो बंगाल के रास्ते आए हैं, त्रिपुरा के रास्ते आए हैं और आकर के झारखंड में, बिहार में बस गए। इसलिए बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले वहाँ की वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन करना ज़रूरी है। मैं इलेक्शन कमीशन से मांग करता हूँ कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, अगर उसको निष्पक्ष करना है, फ्री एंड फेयर करना है और ये सुनिश्चित करना है कि वहाँ पे केवल भारत के लोग ही वोट दे पाएँ, तो वहाँ एक बार पूरी की पूरी जो वोटर लिस्ट है बिहार की, उसका स्पेशल रिवीजन ज़रूर कर ले। बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। बिहार की ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां 10 से 15 हज़ार बांग्लादेशी, रोहिंग्या नहीं रह रहे। जीत हार के लिए इतना बहुत होता है। विधानसभा के चुनाव में तो जो जीत हार होती है 2000-3000 वोट से होती है, और बिहार का कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं है जहां 10 से 15 हज़ार बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं रह रहे। उन्होंने वहाँ पे आधार भी बनवा लिया है, अपना राशन कार्ड भी बनवा लिया है, बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया है, बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है। और बिहार की कुछ राजनीतिक पार्टियां इन बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं का नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़वा चुकी हैं। ये जो बिहार के बांग्लादेशी, रोहिंग्या जो बिहार में रह रहे, अवैध रूप से रह रहे, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं है और वो वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ गया है। इसलिए आने वाले विधानसभा के चुनाव में वो बिहार के चुनाव को प्रभावित करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि केंद्र सरकार, बिहार की राज्य सरकार के साथ साथ इलेक्शन कमीशन इस पे ध्यान दे, वहाँ एक बार फिर से स्पेशल रिवीजन शुरू करे, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्पेशल रिवीजन करे। खास तौर पे जहाँ हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई है वहाँ पे ध्यान दे कि आखिर 10 साल के पहले क्या पोजीशन थी, या 2019 के लोकसभा के चुनाव में क्या स्थिति थी, 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या स्थिति थी और अभी क्या है। पूरे के पूरे बिहार की डेमोग्राफी बदली है। इसमें बहुत हद तक वहाँ के भ्रष्ट कर्मचारियों ने काम किया है। 2-2 हज़ार रुपये लेके कॉमन सर्विस सेंटर वालों ने आधार बना के दे दिया, तहसील के दलालों ने 2000 रुपये में आधार राशन कार्ड बना के दे दिया, नगर निगम के भ्रष्ट कर्मचारियों ने और दलालों ने 2000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे दिया, आरटीओ ऑफिस के भ्रष्ट कर्मचारियों ने और दलालों ने 3 से 4 हज़ार रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया। और बचा खुचा काम बिहार की 2-3 पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है। उन्होंने केवल वोट की खातिर उन घुसपैठियों का वोटर आईडी में नाम भी जुड़वा दिया। जी, वोटर आईडी जुड़वाने में पॉलिटिकल पार्टियों को अपना बीएलए रखना पड़ता है और बीएलए वोटर आईडी में नाम जुड़वाते हैं। ये काम वहाँ की 2 पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अच्छी तरीके से बिहार जो विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्येक बूथ की, प्रत्येक विधानसभा की वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जाए और इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाए, लीगल एक्शन लिया जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरे पास सूचना आई है कि वहाँ के बहुत सारे विधानसभाओं में वहाँ जो लोकल नेता हैं, वहाँ के जो वहाँ के पार्षद हैं, जो वहाँ के प्रधान हैं, उन्होंने घुसपैठियों की मदद किया है।
जो लोग घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, मेरा बिहार सरकार से निवेदन है उसकी जांच करके उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाएं। बिहार में जिन लोगों ने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का वोटर आईडी में नाम जुड़वाया है उनके खिलाफ यूएपीए के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने घुसपैठियों का कागज बनाने में मदद किया है, आधार बना के दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट बना के दिया है, ए सर्टिफिकेट बना के दिया है, उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वाया है, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाएं, उनके खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाएं, उनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाएं, उनके खिलाफ रासुका लगाएं, उनके खिलाफ यूएपीए लगाएं। नहीं तो बिहार का जो आगामी विधानसभा चुनाव है ये पूरी तरीके से प्रभावित होगा और वहाँ का जीत और हार का अंतर ये घुसपैठिए तय करेंगे। और घुसपैठिए स्वाभाविक सी बात है उसे ही वोट करेंगे जो एनआरसी का विरोध कर रहा है, घुसपैठिए उसे ही वोट करेंगे जिन्होंने सीए का विरोध किया है, घुसपैठिए उसे ही वोट करेंगे जिन्होंने उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वाया है। और बड़े दुख की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल हो गई है। कुछ संगठनों में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि बिहार विधानसभा की जो वोटर लिस्ट है उसका स्पेशल रिवीजन न किया जाए। मतलब उनको पता है कि जो वहाँ पे वोटर लिस्ट बनी है उसमें बड़ी मात्रा में घुसपैठियों ने अपना नाम जुड़वा लिया है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं कि वो जो वोटर लिस्ट है बिहार विधानसभा की उसको छेड़छाड़ न किया जाए, उसी वोटर लिस्ट को फाइनल मान लिया जाए। मैं भी सुप्रीम कोर्ट आ रहा हूँ, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करूँगा और मांग करूँगा कि केंद्र सरकार को भी और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार प्रत्येक बूथ की वोटर लिस्ट को अच्छी तरीके से जांचा जाए, खंगाला जाए। जिन लोगों ने फर्जी अपने डॉक्यूमेंट बनवा के वहाँ वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया है उनके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए, उनको उठा के जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। नहीं तो आने वाले टाइम में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो पूरी तरीके से प्रभावित होगा। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या पूरी तरीके से चुनाव को प्रभावित करेंगे और फिर बिहार में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा।